हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है अपने पास। तो अपने पास टॉपिक था अवयव का लेक्चर अपने पास 10 है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको योग संक्रिया की गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया था एंड गुणन संक्रिया की गुणधर्म, योगफल संक्रिया की गुणधर्म और गुणनफल संक्रिया की गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन बैठे यहाँ पे टॉपिक अपने पास है कि अवयव की गुणन की गुणधर्म अपने पास अवयव की गुणन के गुणधर्म क्या है टॉपिक अपने पास अवयव के गुणन के अदिश अवयव अपने पास क्या है अदिश अवयव की टॉपिक है अदिश अवयव के गुणन के गुणधर्म। अपने पास क्या है यहां पर अपने पास दो समान क्रम की अवयव अपने पास है। क्या बेटा अपने पास दो समान क्रम की अवयव है ए और बी तथा दो अदिश राशियां हैं अपने पास m और n। यदि दो समान क्रम की अवयव a तथा b हो और दो अदिश राशियां m व n हो तभी देखो अपने पास क्या रहेगा मैट्रिक्स का गुणधर्म क्या होगा m into a plus b बराबर m a plus का n b m into a plus b बराबर क्या आएगा अपने पास m a plus का m b आएगा अपने पास। या फिर क्या आएगा देखो अपने पास m plus n into a बराबर क्या आएगा m a plus का a n। नंबर का क्या होगा m n a बराबर क्या आएगा m n into a बराबर क्या आएगा n m a आएगा अपने पास। तो अपने पास देखो पहला गुणधर्म है, दूसरा गुणधर्म है, फिर अपने पास क्या आएगा देखो चौथा गुणधर्म इसका -1 into a बराबर क्या आएगा माइनस का a आएगा। कोई भी नंबर अपने पास माइनस का लिया उसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास ये आएगा। फिर अपने पास क्या आएगा एक इकाई अवयव को किसी गुणा क्या एक अवयव से किसी भी अवयव को इकाई अवयव से गुणा करेंगे मान क्या आएगा वापस वही अवयव प्राप्त हो जाएगा अपने पास। तो ये बेटा इसकी गुणधर्म थे अपने पास, मैंने इन पे डिस्कस किया बेटा। अदिश अवयव की गुणन के गुणधर्म क्या अपने पास कि दो समान क्रम की अवयव a और b है तथा दो अदिश राशि m और n। तो अपने पास m into a plus b बराबर m a plus n plus n into a बराबर m a माइनस का a n अपने पास m into n a बराबर m n a या n into ब्रैकेट में n -1 को ऐसे गुणा करेंगे माइनस का a आएगा और आई इकाई अवयव को एक किसी भी अवयव से गुणा करेंगे वापस वही अवयव प्राप्त होगा अपने पास। अपने पास ये है नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है गुणन प्रतिलोमी अवयव। कल भी इसका डिस्कस किया था लेकिन आपको मैंने इसकी परिभाषा नहीं बताया। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है गुणन प्रतिलोमी अवयव में। गुणन प्रतिलोमी अवयव क्या होता है कि दो वर्ग अवयव यदि दो वर्ग अवयव का गुणनफल यदि दो वर्ग अवयव का गुणनफल उसी क्रम का एक इकाई अवयव प्राप्त होता है तो वे अवयव एक दूसरे के क्या कहलाते हैं गुणन प्रतिलोमी अवयव कहलाते हैं। गुणन प्रतिलोमी अवयव गुणन प्रतिलोमी अवयव यदि दो वर्ग अवयव का गुणनफल यदि दो वर्ग अवयव का गुणनफल उसी क्रम का
एक उसी क्रम का एक इकाई अवयव उसी क्रम का एक इकाई अवयव प्राप्त होता है तो वे अवयव एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी अवयव कराते हैं। तो वे अवयव एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी अवयव कहलाते हैं। तो वे अवयव एक दूसरे के गुणन प्रतिलोमी अवयव कहलाते हैं। अर्थात यदि दो वर्ग अवयव A व B का गुणनफल यदि दो वर्ग अवयव A व B का गुणनफल एक इकाई अवयव I हो तो A व B एक दूसरे की गुणन प्रतिलोमी अवयव कहलाते हैं। गुणन प्रतिलोमी अवयव कहलाते हैं। अर्थात AB बराबर BA बराबर क्या होगा I। A का B का या B A का गुणनफल क्या होगा अपने पास I होगा। तो A और B एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा अपने पास गुणन प्रतिलोमी अवयव अपने पास। तो नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा कि शून्य के भाजक वे दो अशून्य अवयव जिनका एक शून्य अवयव वे दो अशून्य अवयव जिनका गुणनफल एक शून्य अवयव क्या कहलाता है अपने पास शून्य के भाजक कहलाते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है शून्य का भाजक गुणनफल प्रतिलोमी हो गया। हर टॉपिक आएगा इसका बेटा अपने पास स्ट्रक्चर में शून्य की भाजक जीरो डिवाइजर यानी कि शून्य की भाजक यदि दो अशून्य अवयव का गुणनफल एक शून्य अवयव हो तो वे अवयव शून्य की भाजक कराती है। एक शून्य अवयव यदि दो अशून्य अवयव का गुणनफल एक शून्य अवयव हो तो वे अवयव शून्य की भाजक कहलाती है। एग्जांपल दो आपके पास a बराबर 1 1 3 और b बराबर क्या आएगा अपने पास -1 1 1 और -1। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे बेटा गुणनफल करेंगे a को b से 1 1 3 3। आपको पता है इसका क्रम 2 गुना 2 है। इसका क्रम भी क्या 2 गुना 2 उसका गुणनफल संभव होगा अपने पास। ये अपने पास आएगा -1 1 1 -1। अब देखो अपने पास पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा। 1 को -1 से गुणा किया -1 1 को 1 से गुणा किया प्लस का 1 को 1 से गुणा करोगे 1 फिर 1 को -1 से गुणा किया -1
थरी को -1 से गुणा कर दो, माइनस का थरी, थरी को +1 से किया थरी, थरी को 1 से किया थरी, थरी को माइनस से किया माइनस का थरी, ये तो ए बी, इसका मान 0, इसका मान 0, इन दोनों का योग 0, इन दोनों का योग भी 0। तो अपने पास दोनों का गुणनफल क्या हो गया बेटा? शून्य अवयव। दोनों का गुणनफल क्या हो गया? शून्य अवयव हो गया। तो अपने पास वे अवयव, दो अशून्य अवयव का, यदि दो अशून्य अवयव का गुणनफल एक शून्य अवयव है तो वे अवयव एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटे? शून्य की भाजक कहलाते हैं। अब क्या है अपने पास? एक वर्ग अवयव की धनात्मक पूर्णांक की बातें अपने पास क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अपने पास फिर अपने पास इसके इक्वेशंस है, उसके बारे में अपने पास डिस्कस करेंगे। देखो अपने पास एक वर्ग अवयव की धनात्मक घात, एक वर्ग अवयव की क्या है अपने पास? एक के वर्ग अवयव की धनात्मक पूर्णांक की घात, एक वर्ग अवयव की धनात्मक पूर्णांक घात। देखो अपने पास यदि एक वर्ग अवयव है तो a को स्वयं से गुणा किया जाता है, एक को स्वयं से गुणा किया जाता है तो a स्क्वायर प्राप्त होता है। इसी प्रकार a स्क्वायर को a से गुणा करेंगे, a से गुणा किया जाता है तो a क्यूब प्राप्त होता है। अतः a की पावर n-1 को a से गुणा किया जाए तो a की पावर n प्राप्त होता है। a की पावर n प्राप्त होता है। जैसे आपको एग्जांपल दो कि a बराबर 1 2 3 4, तो अपने पास क्या आएगा? a स्क्वायर बराबर क्या आएगा? a डॉट a। यहां पर क्या आएगा अपने पास? 1 2 3 4। इसको किससे गुणा करेंगे बेटा? 1 2 3 4, यानी a को अपन ऐसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा इसका मान? देखो a स्क्वायर बराबर 1 को 1 से पंक्ति को स्तंभ से 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से किया 6, 1 को 2 से किया 2, 2 को 4 से किया 8, 3 को 1 से किया 3 और 4 को 3 से किया 12 है, 3 को 2 से किया 6, 4 को 4 से किया 16। इन सब का ऐड कितना आएगा? योगफल 7 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर क्या होगा? 15 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 22। तो अपने पास लास्ट में अपने पास a स्क्वायर का मान कितना आ गया कि 7 10 से 15 22। कितना हो गया बेटा? 7 से a स्क्वायर का मान कितना हो गया? 7 10 से 15 22। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि नोट लगा के कि अपने पास क्या है कि a स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ऐसा नहीं आएगा आपके पास। 1 का एक को ऐसे गुणा करेंगे, देखो 1 2 3 4 है तो a का a स्क्वायर का मान है 7 10 से 15 22। अपन तो लास्ट में क्या बोलेंगे कि a स्क्वायर का मान क्या आया? 1 का स्क्वायर नहीं आया, नॉट 2 का स्क्वायर नहीं आया, 3 का स्क्वायर नहीं आया और 4 का स्क्वायर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके बराबर a स्क्वायर नहीं होगा बाकी ध्यान अपने पास। ये होता है धनात्मक पूर्णांक की बातें अपने पास एक वर्ग अवयव। अब बेटा इस पे आधारित अपन क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन आपको बताता है। फिर भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी क्वेश्चन पे आपको करना है। जो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा के पास क्वेश्चन।
तो देखो क्वेश्चन आता है अपने पास सी, यदि a बराबर 3 4 1 6 तथा b बराबर बेटा अपने पास है माइनस का 2 माइनस का 1 5 6 4 तो 3a प्लस का 4b 4 तो 3a प्लस 4b का मान क्या कीजिए। क्वेश्चन था यदि a बराबर ये अवयव है b बराबर ये है तो 3a प्लस 4b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। डेल्टा a बराबर 3 4 1 6 b बराबर क्या डेल्टा माइनस का 2 माइनस का 1 5 6 ये तो देगा आपके पास। अब किसका मान निकालना है 3a प्लस का 4 4b तो 3a प्लस का 4b बराबर 3 आया बाहर ये 3 4 1 6 प्लस का 4 ये माइनस का 2 माइनस 1 5 6 अपने पास। तो पहले हर अवयव को 3 से और 4 से गुणा करेंगे अपने पास। तो क्या आएगा देखो मान 3a प्लस का 4b 3 को इससे गुणा करो हर अवयव 3 को 3 से किया 9 4 से किया 12 3 को 1 से किया 3 4 को 3 से किया 18 प्लस 4 को से गुणा तो माइनस का 8 माइनस का 1 4 को 5 से किया 20 4 को 6 से किया 24 4 को 6 से किया 24। अब इन सबका दोनों का क्या करेंगे योगफल। तो 9 माइनस 8 1 12 माइनस 1 11 3 प्लस का 20 23 18 प्लस 24 कितने होंगे अपने पास बेटे 42। ये अपने पास एग्जाम में ऐसा अपने पास बेटा 1 अंक का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है यदि a प्लस का 5 6 7 8 बराबर अपने पास है 10 से 12 16 21 हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए। हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए। अपन को किसका मान निकालना बेटा एक का। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो जो दिए गई कंडीशन है वो लिखना अपने पास है a प्लस 5 6 7 8 बराबर है 10 से 12 है 16 है 21 है। यहां से तो अपने पास मान किसका निकालना है वो अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करना है एक का मान निकालना है। तो ये प्लस के अवयव उधर आएगा तो कैसा भी बन जाएगा बेटा माइनस का। तो यहां से क्या आएगा देखो a बराबर 10 12 16 21 ये रो माइनस 5 6 7 8 a बराबर 10 में से 5 कम करो 10 माइनस 5 12 में से कम कर दो 12 माइनस का 6 16 में से 7 कर दो 16 माइनस 7 21 में से 8 कम कर दो 21 माइनस 8 10 में से 5 कम किया मान कितना आएगा 5 12 में से 6 कम कर दो मान कितना आएगा 6 16 में 7 कम कर दो बेटा कितना आएगा मान 9 21 में से 8 कम कर दो मान कितना आएगा 13। इस प्रकार से मान किसका हो गया बेटा हमारे पास a का मान कितना आया 5 6 9 13 ये किसका मान आया और ये a का मान। तो गाइस आधार अपने पास कि 1 मार्क्स का 1 अंक का क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है। अब देखो अपने पास से अगला क्वेश्चन को क्या आएगा अपने पास दो अवयव का अंतर दो अवयव का योगफल रहता है तो अपने पास उनका मान क्या सकते हैं अलग अलग अपने पास। क्वेश्चन अपने पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस का y यदि अपन बड़ा x लेते हैं बड़ा y लेते हैं बराबर है 3 4 5 6 तथा x माइनस y बराबर क्या आएगा बेटा अपने पास 5 8 9 4
y का मान ज्ञात कीजिए, वो तो अक्ष तथा y के मान ज्ञात कीजिए, अक्ष तथा y के मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अपने पास दायरा क्या है, अक्ष प्लस का y बराबर कितना है 3 4 5 6। ये अक्ष माइनस का y बराबर है 5 8 9 4। इसको नंबर 1 और इसको नंबर 1। अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का योगफल करेंगे, क्योंकि y का मान प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास। तो समीकरण 1 और 2 का योग करने पर अपने पास समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, समीकरण 1 व 2 का योग करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, अक्ष प्लस का y प्लस अक्ष माइनस का y बराबर, ये 3 है 4 है 5 है 6 प्लस ये 5 है ये 8 है ये 9 है ये 4 है, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, अक्ष प्लस अक्ष कितना हो गया, ये लो 2 अक्ष, 3 और 5 जोड़ दो 8, 4 8 कितना हुआ 12, 5 और 2 कितना हुआ 14, 6 और 4 कितना हुआ 10। ये अपने पास किसका मान आ गया बेटा, 2 अक्ष का मान आ गया। तो अपने पास मान किसका निकालना है, अक्ष का। अक्ष बराबर क्या, 2 का लगा देंगे, भागे में 1/2, 8 12 14 है 10। अब इसको अपन गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव को 1/2 से, 1/2 को 8 से गुणा किया तो मान कितना आया 4, 1/2 को 12 से गुणा किया मान कितना आया 6, 1/2 को 14 से गुणा किया मान कितना आया बेटे 7, 1/2 को 10 से गुणा किया मान कितना आएगा बेटा 5। ये किसका मान आ गया बेटा अपने पास, अक्ष का मान आ गया। ये अक्ष के मान कहां प्रतिशत करेंगे बेटा, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। क्योंकि सबसे पहले अपने पास अक्ष प्लस y का मान दे रखा था, अक्ष माइनस y का मान दे रखा था, मैंने समीकरण 1 और 2 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया, दोनों का योगफल किया तो अपने पास y माइनस y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अक्ष प्लस अक्ष 2 अक्ष बराबर, ये अपने पास दोनों का योगफल कर दिया, इस 2 का लगाया भाग, इससे गुणा कर दिया, तो अक्ष का मान आया 4 6 7 5। ये अक्ष का मान समीकरण 1 में या 2 में प्रतिस्थापित करने पर किसका मान आएगा बेटे, y का मान आएगा। तो अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अक्ष का मान समीकरण 1 में रखने पर, अक्ष का मान कितना था अपने पास, पहला मान था 4, दूसरा मान कितना था 6, तीसरा मान कितना था 7, फिर अपने पास चौथा मान क्या था, लास्ट मान अपने पास 5। देखो अपने पास 5 से 3 8 का आधा, 4 8 का 12, 9 5 का आधा, 6 4 का आधा, अपने पास ये आ गया। प्लस में क्या है y, प्लस में क्या है y बराबर कितना है अपने पास 3 4 5 6 अपने पास, ये किसका मान है बराबर हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर क्या आएगा 3 4 5 6 माइनस का 4 6 7 5। अब हम इसे माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा अपने पास y का मान कितना आएगा, यहाँ पे लास्ट में y का मान कितना आएगा, देखो y बराबर 3 माइनस का 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस का 2, 5 माइनस 7 माइनस का 2, 7 माइनस 5, ठीक है 6 माइनस 5 क्या आएगा अपने पास, ये किसका मान आया y का मान हो गया अपने पास। और x का मान हम पहले क्या ज्ञात कर चुके, ये x का मान होगा। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में 1 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने पास। तो अपने पास मैंने से अभी आपको बढ़ाया है कि अदिश आवेग की गुणधर्म क्या है, फिर मैंने आपको बताया था कि गुणन प्रतिलोमी आवेग क्या है, फिर मैंने आपको बताया शून्य की भाजित क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि एक वर्ग आवेग के धनात्मक पूर्णांक घात किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, फिर मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है कि अपने पास 1 अंक वाले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं अपनी एग्जाम में। तो ये अपने पास टॉपिक था कि अपने पास आवेग से संबंधित